इन्वेस्टमेंट कर दिया था 24 घंटे के अंदर कि मैंने कहा कि यार पानी तो पी सकते हैं, और पानी पीने के अगर इतने फायदे हो सकते हैं तो शायद इससे बेहतर और इसका आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता था उनकी सेहत को बेहतर करने का। और आज जब मैंने इस मशीन को अपने घर में लगाया और जो हेल्थ बेनिफिट्स मेरे पेरेंट्स को मिले, मुझे मिले, आज मैं कहूंगा कि मेरे घर पे तो टोटल 3 मशीन आ चुकी है। 8 प्लेट वाला K8 लग चुका है मेरे घर के लिए, 7 प्लेट वाला SD501 लगा है मेरे ऑफिस के लिए, और NSPA बेदिंग के लिए, नहाने के लिए लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि घर पे इस मशीन को लगाना नहीं, मैंने तो अपने ऑफिस में लगाया क्योंकि मेरे 35 जो टीम मेंबर्स थे, वो टीम मेंबर्स आज मैं उन्हें ग्रेचुइटी या PF जो भी दे रहा हूँ, मेडिक्लेम भी दे रहा हूँ, लेकिन वो मेडिक्लेम भी तब काम आएगा जब वो बीमार हो जाए, मगर बीमार ना हो उसके लिए क्या। और उसके लिए मैंने इस मशीन को अपने ऑफिस में भी लगाया कि मैं अपनी टीम की भी हेल्प कर सकूं और उनकी सेहत को भी अच्छा रख सकूं। ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज मुझे 23 साल हो चुके हैं स्टेज पर काम करते हुए, और मेरे लाइव सेशंस में 20 लाख से ज्यादा लोग पूरे इंडिया में आ चुके हैं। इंडिया में 24 से ज्यादा शहरों में मेरे मोटिवेशनल प्रोग्राम चलते हैं, और साथ ही साथ आई ऑल्सो वर्क एज ए बिजनेस कोच। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये मशीन हेल्थ के लिए तो इन्वेस्ट कीजिएगा, बट इक्वली आपको पता है KPMG का अभी एक रिपोर्ट आया था कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद बिजनेस का फ्यूचर क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे बिजनेसेस कीजिए जिसमें ऑफिस की, गोडाउन की, स्टाफ की रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसे बिजनेसेस कीजिए जिसमें आपको कैश का चैलेंज ना आए और क्रेडिट पे धंधा ना करना पड़े। आपको पता है एनर्जिक का ये जो मशीन है वो रेफरल प्रोग्राम पे काम करता है, और अजय भाई आपके साथ वो चीज डिटेल में बाद में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो डिटेल में जा सकते हैं कि किस तरह से आप घर बैठे बैठे खुद का एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपके परिवार की हेल्थ तो 10 गुना बेहतर होने ही वाली है जो मेरे परिवार की हुई है, बट उससे भी बढ़कर ये है कि कैसे हम हेल्थ के साथ वेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं। एक नया बिजनेस घर बैठकर शुरू कर सकते हैं, लॉकडाउन में बैठे बैठे ये कर सकते हैं, और इसे मैं कहता हूँ अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स। तो बट ऑब्वियस काम हमेशा ऐसा ही करना चाहिए जिसमें 2 आशीर्वाद हमें मिले, लोगों के पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। और आज जब ये मशीन मैंने लोगों को खुद रेकमेंड किया, और जब किसी के ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद होती है या डायबिटीज कम हो रहा है, तो उसमें जो खुशी मिल रही है वो शायद मुझे मोटिवेशन देने से भी इससे पहले इतनी नहीं मिल रही थी जो आज लोगों की सेहत को बेहतर करने से मिल रही है। जब आप ये 2 से 2.5 साल अपना 100% देने जाओगे ना, सबसे पहले घर वाले ही रोकेंगे। पापा ज रोकवा उसे अगर आपको आपके पिताजी रोकने के लिए आ जाए तो आज मैं आपको एक सच बता दूं। सच ये है कि आपके बच्चों को जवाब आपके पिताजी को नहीं देना होगा, आपको देना होगा। मारा बापाए ना पाड़ी थी मशीन लेवानी, पैसा नता એટલે ના, એ વિઝન નતું એટલે। ऐसा कोई सेमिनार नहीं होगा जिसमें मैंने नहीं कहा होगा कि आज मैं जो हूं अपने पिताजी की वजह से हूं, लेकिन तो भी कहता हूं दैट माय फादर हैड रिजेक्टेड द आइडिया कि कैंगन नहीं जरूरत है, महंगा है, इतना महंगा पानी कौन पीता है, पैसों की कमी थी नहीं। पैसा तो तभी उतना था कि -3 सिर्फ मशीन खरीद के बन जाता। बट साला विजन नहीं था, दैट वाज द प्रॉब्लम। और जब मैंने डिसीजन लिया तो मेरा समझ बस इतना ही था कि अभी तक मैंने लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से मोटिवेट किया, सोच बढ़ा करके दी कि जिससे वो सफल हो सके, समृद्ध हो सके। एनर्जी के माध्यम से मुझे पहली बार मौका मिला
कि मैं सिर्फ बातें ना दूं, एक व्हीकल, एक माध्यम दूं जिससे वो संभव हो सके। पिछले 2 साल के दौरान आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। नेपोटिज्म के बारे में सुना, कुछ अभी अभी न्यूज चल रहे हैं, जिनको बड़े पर्दे पर हमने कभी हीरो या हीरोइन माना, पिछले 2 साल के दौरान कुछ ऐसी हकीकतें बाहर आई कि सवाल मन में खड़ा हो गया, ये काहे का हीरो? वो लोग कहीं जाके कुछ भले का काम भी करे ना, तो भी साला उसमें से उतना मार्केटिंग कर लेते हैं और पेपर में फोटो छपवा देते हैं और अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन कर लेते हैं। यार, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसमें सच्ची में हम किसी की जिंदगी के लिए एक हीरो बन सकते हैं। और मुझे सिर्फ उसी अपॉर्चुनिटी ने आकर्षित किया और आज मुझे खुशी है कि फिट भारत के माध्यम से 1500 परिवारों को हम सुरक्षित कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि एनर्जेट से बढ़कर के दुनिया में इतना नोबल बिजनेस, लेट मी यूज द राइट वर्ड हियर अगेन, नोबल बिजनेस, मुझे नहीं लगता कि कोई और है। इंडिया में पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। 140 करोड़। मशीन कितने हैं? 95,000। सर मैथमेटिक्स के मास्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके दिमाग में तुरंत परसेंटेज निकल गया होगा, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। कितने परसेंटेज? 0.01। और साला आज अगर इधर से बाहर निकल करके अब अगर अपने ईश्वर से, खुदा से अगर शिकायत करोगे ना कि तूने मेरी किस्मत में उसके जैसी, इसके जैसी क्यों सफलता नहीं लिखी है, तो हमसे बड़ा साला बेवकूफ कोई नहीं होगा। अगर आज हम सिर्फ इंडिया के पॉपुलेशन को काउंट करें, उसमें 0.01% लोगों को यह मौका मिला है, उसमें पहले 1 लाख में हम अगर सभी हैं दोस्तों, तो हमसे ज्यादा खुशनसीब और कौन हो सकता है? पर सालो प्रॉब्लम શું ખબર? प्रॉब्लम है कि जरा 500 रुपया में कोई कीधु तू के बिटकॉइन ले, यारे जब किसी ने बोला 500 रुपए में बिटकॉइन ले, तब आ गांडो છે, ખાલી ખોટો પાછળ પડ્યો છે। અને હવે 50,000 માં આવે ત્યારે ગાંડો થઈ ગયો છે, હવે લેવાય? બહુ મોડું કરી દીધું। काश पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली होती। बिजनेस इज अ गेम ऑफ टाइमिंग। एज अ बिजनेस कोच आपने बैंकिंग में एसबीआई का नाम सुना होगा, वो मेरे क्लाइंट है। इंश्योरेंस में एलआईसी का नाम सुना होगा, वो भी मेरे क्लाइंट है। ऑयल कंपनीज में इंडियन ऑयल का नाम सुना होगा, वो भी मेरे क्लाइंट है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर का नाम सुना होगा, वो भी मेरे क्लाइंट है। मोटर्स में एमजी मोटर का नाम सुना होगा, वो भी मेरे क्लाइंट है। 196 अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस को मैं अभी तक कोच कर चुका हूं, और इतने सारे बिजनेस मॉडल को समझने के बाद मैं ये स्टेज से स्वीकारता हूं कि एनर्जेट जितना पावरफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल
रोकने वाले लोग मिलेंगे, टोकने वाले लोग मिलेंगे, घर में ही लोग होंगे, आप जानते ही हैं, हम बात कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम्स आएंगे। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई ये कहे कि मुझे जिंदगी का सफर, रास्ता ऐसा मिले जिसमें तकलीफें ना आए, रुकावटें ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप ऐसे राह पर चल रहे हैं जहां पर कोई रुकावटें नहीं है और तकलीफें नहीं है और रास्ता आसान है, तो शायद आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आज से कभी भी अपने ईश्वर को यह मत कहना कि तू मुझे ये तकलीफ क्यों दे रहा है, क्यों इतने रिजेक्शन, क्यों वो मशीन नहीं ले रहा, क्यों ये मेरी ग्रोथ लाइन इतना कंप्लेन कर रही है, क्यों अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है। आज से कभी भी कोई भी तकलीफ और प्रॉब्लम को लेकर उससे ये मत कहना, क्योंकि आज आप जो है, आज आप जो भी है, आपके पास जो तजुर्बा है, जो काबिलियत है, आज आपके पास जो भी नॉलेज है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में जितनी तकलीफें और प्रॉब्लम्स आई है, बस उसी की बदौलत है। અને જો તકલીફો ના જોઈએ ને, તકલીફો ના જોઈએ તો ઘરે બેસી જવાનું। દુનિયામાં એવી કોઈ નોકરી, ધંધો કે દુકાન છે જ નહીં જેમાં જો આશા રાખો કે બધું સ્મૂથ થઈ જાય અને પૈસા એમને એમ આવે। इट्स नॉट पॉसिबल। और इसलिए आपने ना कोई एडवर्टीजमेंट देखकर कैंगन खरीदा है, ना आपने किसी के कहने की वजह से खरीदा है। क्योंकि अगर वो 0.01% लोगों में हम हैं इंडिया में, तो मतलब बहुत साफ है दोस्तों कि हमने कैंगन सिर्फ और सिर्फ उसने चाहा है, इसीलिए खरीदा है। और अगर आप ये सोचते थे कि कब वो मेरे लिए कुछ करे, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि जिससे मेरी जिंदगी संवर जाए, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि बरसों से वो राह देख रहे हो कि कब आप शुरू करें। और इसीलिए आज से अपनी जिंदगी में कभी भी अपने ईश्वर, अपने खुदा से ये मत कहना कि तू मुझे इतनी तकलीफें क्यों दे रहा है। आज से कभी भी ईश्वर को, अपने खुदा को जाकर ये मत बोलना कि मेरी तकलीफें कितनी बड़ी है। सच कहूं तो अपने ईश्वर, अपने खुदा को आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी तकलीफें कितनी बड़ी है, मेरे प्रॉब्लम्स कितने बड़े हैं, लेकिन अपनी तकलीफों को, अपने प्रॉब्लम्स को ये बता दो कि आपका ईश्वर कितना बड़ा है। मैं चाहता हूं कि एक बार सभी आप खड़े हो जाएं। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप। अपने दिल पर हाथ रखिए, एक बार आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल पर हाथ रखते हुए पूछो अपने आप से कि अभी तक आपने ऊपर वाले से, ईश्वर से, खुदा से क्या दुआएं करी थी, क्या प्रार्थनाएं करी थी, क्या चाहते थे आप। आपने 24 चीजों का लिस्ट बनाया था जो इंसान को जिंदगी भर चाहिए, जिंदगी के दौरान चाहिए। किसी ने उसमें पैसा लिखा है, किसी ने खुशियां लिखी है, किसी ने हेल्थ लिखी है। मुझे नहीं लगता कि वो 24 के बाहर यारो हम में से किसी ने भी दुआ करी है, हम में से किसी ने भी कोई प्रार्थना करी है। और आज अगर मुझे और आपको मौका मिला है ईश्वर के रूप में नागेश्वर सर जैसे कोच, गाइड, अपलाइन मिले हैं, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, उस रूप में वो ईश्वर मिले हैं जिन्होंने हमें इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कराया।
और यारों, अगर ग्रोथ लाइन में हमारी टीम में वो बच्चे मिले हैं कि जो मेहनत करे और हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आए, तो इससे ज्यादा हम थैंकफुल और ग्रेटफुल अपने ईश्वर, अपने खुदा को कैसे हो सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जिस 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसका हिस्सा होने का मौका हम सभी को मिला है। और आज हम ये वचन लेते हैं, शपथ लेते हैं कि इसे इंडिया ही नहीं, आपने कुछ नए नए शहरों का नाम तो लिखा है, मगर इसे इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों तक, घर घर तक पहुंचा करके, जिस लोगों ने हेल्थ की तकलीफों का सामना किया है, वेल्थ की तकलीफों का सामना किया है, आज हम एक मिशन उठाते हैं कि इसे घर घर पहुंचा करके उन सभी को हम वो आजादी दिलाए जो हर एक इंसान का जन्म के साथ अधिकार है। इट्स अवर बर्थ राइट। लेट्स गिव दिस कमिटमेंट टू अवरसेल्व्स। और यही शपथ और यही वादा हम अपने ईश्वर से भी करते हैं कि उन्होंने हम पर जो भरोसा किया है, ये मौका दे करके हम उसे गर्व महसूस करवाएंगे। हम नागेश्वर सर को गर्व महसूस करवाएंगे, हम हमारे स्पॉन्सर्स और अपलाइन को गर्व महसूस करवाएंगे, हम अपनी टीम के लिए एक ऐसे रोल मॉडल और एक एग्जाम्पल बन जाएंगे कि जो हमें हमेशा देख करके मोटिवेट हो, पॉजिटिव हो, बस हमें याद करें और उनके अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और वो वापस काम पे लग जाए और दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाते रहे। इसी एहसास और इसी कमिटमेंट के साथ अपने दिल से थैंकफुल हो जाइए उन सभी को कि जिन्होंने आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया है, उन सभी को कि जो इनको आप दिल से अपना रोल मॉडल मानते हैं इस बिजनेस का। जस्ट बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल दोस पीपल। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लीजिए। धीरे से इस डीप अवस्था से आप बाहर आ सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और जब मैं आपको आंखें खोलने के लिए कहूंगा, उसके बाद आपको अपनी जगह पर नहीं बैठना है। अगर आज आप इस जगह पर हैं और अगर आपके अपलाइन आपके साथ मौजूद हैं, आपके स्पॉन्सर आपके साथ मौजूद हैं, तो बस 30 सेकेंड्स के अंदर ही उनको मिल करके हम ग्रेटफुल हो जाएंगे, थैंकफुल हो जाएंगे और हम अपना अगला जो गोल अचीव करने के लिए जा रहे हैं वो डेट के साथ उनके साथ शेयर कर देंगे। और एटलीस्ट अपने आसपास 4 से 5 लोगों से मिल करके हाई फाई दे करके इस एनर्जी को सभी के साथ शेयर कर दें। So you can slowly come out, 1, 2, 3, 4 and 5. You can open your eyes. धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और सिर्फ 30 सेकेंड्स के दौरान अपने आसपास 4 से 5 लोगों से मिलिए। Give some high fives, share your energy.